আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির জেলা শাসকদের দফতর ঘেরা অভিযানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সাক্ষী থাকল বাংলা তথা সমগ্র দেশ। কোচবিহারে পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের খণ্ডযুদ্ধে রণক্ষেত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়। লাঠিচার্জ করে পুলিশ, ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস, আটক করা হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কি বললেন তিনি? पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाया, फिर टीयर गैस भी छोड़ा है। देखिए, आज पूरा प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये पार्टी का एक कार्यक्रम था कि हम लोग हर डीएम ऑफिस पर जाए और वहां जाके हम डेपुटेशन दे इस विषय पर, ताकि आप लोगों को पता है जिस तिलोत्तमा की, निर्भया की यहाँ पर जो दुखदायक जो घटना हादसा हुआ है उनके साथ, उस विषय में हम लोग विचार के लिए जो दोषी है उसको शास्ति मिले, उसको इसलिए हम लोग आज वी वांट जस्टिस का नारा लगाकर जो है शांतिपूर्ण हम लोगों का रैली हो रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था। और उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस वाटर कैनन मारा और टीयर गैस के साथ साथ लाठी चार्ज भी किया। बहुत सारे महिलाओं को बहुत बेरहमी से उन लोगों का ऊपर मारा गया, लाठी चार्ज किया गया। अभी तक हम लोगों का 17 जो है महिला कार्यकर्ता अभी हॉस्पिटल में बहुत ही गंभीर जख्म के साथ एडमिशन है, और उसके साथ साथ बहुत सारा कार्यकर्ता अभी तक लापता है। उन लोगों को भी हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से एक शांतिपूर्ण रैली का ऊपर इस तरह से आघात किया गया पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा, ये आघात सिर्फ एक रैली का ऊपर नहीं, कार्यकर्ता का ऊपर नहीं, बल्कि गणतंत्र का ऊपर है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस अभी तक 5 घंटा हमारे कार्यकर्ता 24 कार्यकर्ता के साथ साथ मुझे भी डिटेन करके रखा था, जहां पर महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, वर्डिक्ट ये आ गया कि शांतिपूर्ण रैली जो लोग करेंगे उन लोगों का ऊपर कोई भी पुलिस की कार्रवाई या डिटेन उन लोगों को नहीं करने का जो राय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस वर्डिक्ट को पूरी तरह से अमान्य कर पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ये जो है ये घटना किया गया है। बुरी तरह से महिला कार्यकर्ता का ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, और अभी 5 घंटा डिटेन हम लोगों को किया था, और उसके बाद भी अभी भी पुलिस बोल रहा है कि बहुत सारे जो है फॉर्मेलिटीज बाकी है। निश्चित रूप से ये हम लोग कह सकते हैं कि ये पुलिस द्वारा बार बार ऐसा, पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा बार बार ऐसा घटना के जो हम लोगों ने अभी तक निदर्शन देखा है, हम सिर्फ यही कह पाएंगे कि पूरी घटना को, पूरी आंदोलन को स्तब्ध करने के लिए, पूरी आंदोलन को एकदम इसको लोगों की जो कंठ है उसको रोध करने के लिए आज इस तरह से पुलिसी अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और मैं ये कहूँगा, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ठीक नहीं होगा तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग हम लोग करते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता ये मांग करते हैं। और इसके अलावा अगर ऐसे ही पश्चिम बंगाल को ऐसे ही रह जाएगा तो यहाँ पर माँ बहन का इज्जत नहीं रहेगा, महिला का सम्मान नहीं रहेगा, और ऐसे जो घटना आरजी कौर जैसा घटना यहाँ पर बार बार होते रहेंगे और हम लोगों को करने का कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा यही समय है और सही समय है। इस समय को जो है लोग रास्ते पे है, लोग आंदोलनरत है, लोग चाहते हैं कि ये जो सरकार है, जिस सरकार ने जो अपराधी को छुपाने का प्रयास किया, जिस सरकार ने एविडेंस मिटाने का प्रयास किया, उस सरकार में जो है उस सरकार को विदाई जनाने के लिए पश्चिम बंगाल का लोग रेडी है, पूरी तरह से तैयार है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहूंगा कि इस आंदोलन को और त्वरान्वित करना होगा और गतिशील करना होगा, ताकि जो निर्यातिता है उसको सही विचार मिले, उसको सही जो है जो उनके साथ जो घटना हुआ है उसके साथ अपराधियों को कठोर से कठोर शास्ति मिले। अभी आपने कह रहे थे कि आपको पुलिस से लाइफ थ्रेट है, क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ऐसा है, वो जो है कि सभी जो गणतंत्र प्रेमी जो
बंगाल की जो जनता है उसमें जो भी आगे बढ़कर बढ़ चढ़ के नेतृत्व देने का प्रयास करता है, उनके कंठरोध करने की जो है सबसे बड़ा प्रयास अगर कोई करता है तो वो पश्चिम बंगाल की पुलिस। और आज सिर्फ नहीं बल्कि जिस तरह से कई दिनों से जो घटनाएं हो रहा है, जिस तरह से निरस्त्र लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहे हैं, उनके कंठरोध करने की प्रयास किया जा रहे हैं। और आज भी हम लोगों ने देखा कि 5 घंटा डिटेन करने के बाद भी पुलिस जो है वो फिर भी अभी फॉर्मेलिटी पूरा करने के नाम पे हमारे लगभग 25 कार्यकर्ता को अभी भी डिटेन करके रखा है। और मुझे लगता है इसका पीछे एक गंभीर षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का नायक कोलकाता में बैठा हुआ है और पश्चिम बंगाल की सुप्रीमो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो इस घटना की नायक है। और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो जो है ममता की पापेट की तरह यहाँ पर काम कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। जिस पुलिस जो है संविधान का शपथ लेकर अपना दायित्व निभाने के लिए जो है सेवा के लिए आता है, जनगण की सेवा के लिए आता है, वही पुलिस अगर कोई पार्टिकुलर पार्टी के लिए अगर काम करते हैं, महिला का ऊपर अगर अत्याचार करते हैं, अगर किसी निर्यातिता महिला का एविडेंस मिटाने के काम करते हैं, तो इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। এদিকে সোমবারই দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন আরজিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। টানা 15 দিন জেরার পর সোমবার তাকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এই প্রসঙ্গে কি বললেন বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়? না না, এটা ওরা আমার মনে হয় ওরা ভুল বুঝেই দিয়েছে। আমি ওদের প্রতি সহমর্মিতা জানানোর জন্যই এসেছিলাম একজন একেবারে সাধারণ মানুষ হিসেবে এই শহরের। ওরা সেটাকে হয়তো কোনো পলিটিক্যালাইজ ওয়েতে নিয়েছে, কিন্তু সেটা নেওয়া ঠিক আছে। ওরা যদি ভুল বোঝে নিশ্চয়ই কোনো একদিন ওরা ঠিক বুঝবে। তো তাতে আমি একেবারেই রুষ্ট নই বা একেবারেই আমার কোনো খারাপ লাগেনি। ওরা ওদের একটা নীতি নিয়ে চলছে, সেই নীতির বিরুদ্ধে হয়তো আমার উপস্থিতিটা যাচ্ছে। সেই জন্য আমি মনে করি ওরা ওদের দিক থেকে ঠিকই করেছে। সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করা হলো, হ্যাঁ তাকে গ্রেফতার করেছে। একটা বড় দাবি ছিল আন্দোলনকারীদের এবং দুর্নীতির মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হলো। হ্যাঁ ঠিকই করেছে, গ্রেফতার হওয়াই উচিত ছিল। তো সে যে ধরনের দুর্নীতিবাজ, তাতে তার গ্রেফতার হওয়াই উচিত। এবং আমি এখন অপেক্ষা করছি যে তাকে যিনি অনুপ্রেরণা যোগাতেন সেই ভদ্রমহিলাকে কবে সিবিআই ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আমি সিবিআই এর ডিরেক্টরকে একটা চিঠি দিয়েছি যাতে মমতা ব্যানার্জিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তার ফোন থেকে উদ্ধার করা হয় তিনি ওই দিন যেদিন মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গেল কার সঙ্গে কতক্ষণ ধরে কতবার কথা বলেছেন, তার সব হিসেবটা নেওয়া উচিত। এদের প্রতি সহমর্মিতা জানানো, আর কিছুই না। কোনো রাজনৈতিক অনুষঙ্গই নেই। আমার রাজনৈতিক দল জানেও না যে আমি এখানে আসবো। হ্যাঁ আমার মনে হয় ভুল বুঝে, কারণ আমি তো সহমর্মিতা জানাতেই এসেছি, আমি তাদের শত্রু নই। এটা তারা নিশ্চয়ই বুঝে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি। এবং তারা যে গ্লো ব্যাক দিয়েছেন এটা একটা ইমোশনাল ওয়েতেই দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়, ইমোশনাল ওয়েতেই দিয়েছেন বলে মনে হয়। তো তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র খারাপ লাগেনি, আমার বরং ভালোই লেগেছে। তারা যে নীতি আদর্শ নিয়ে ওনাদের কাজ শুরু করেছেন সেটাতেই এখনো পর্যন্ত সেই অবস্থানেই আছেন। আমার মনে হয় যে ওরা কিছুদিন বাদে বুঝতে পারবেন যে আমি একেবারেই রাজনীতি করার জন্য এখানে আসিনি। আমি সেই অর্থে রাজনীতির লোকও নই। আর হ্যাঁ, আমি এমপি ঠিকই, কিন্তু আমি এখানে আদৌ আমার রাজনৈতিক দলকে বলেও আসেনি যে আমি এখানে যাচ্ছি। হ্যাঁ এবার আমি দেখলাম, আমরাও তো প্রচুর ব্যারিকেড টপকে এলাম, অনেক ব্যারিকেড টপকে এলাম। এটা অত্যন্ত অন্যায়। পুলিশ কমিশনারের উচিত ওদের সঙ্গে এসে দেখা করা। কেন করবে না? কেন পুলিশ কমিশনার কি এমন একটা ব্যাপার যে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রদের সঙ্গে এসে দেখা করতে পারছে না? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, হ্যাঁ যেকোনো একটা করা উচিত, যেকোনো একটা করা উচিত। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। ধন্যবাদ। আমি হ্যাঁ they have misunderstood my presence. I have come here as a citizen of this, as a dweller of this city, and to show
camaraderie with them. I am not against them. I am with them. So they have made some mistake because of their continuing their protest in some other way, with some other principles or policy. Perhaps for that reason they have misunderstood my presence. I am not at all a political person. Not that in that way. They said we sit in dharna until CP will not come. No, CP must come. Why CP will not come? To see the doctors? They are not hooligans. They are not hooligans. They are doctors, junior doctors. Why CP will not come? The CP must come and the CP should come. Why why he has kept them waiting for such a long time? Dr. Sandeep was arrested today by CBI. Yes, it has been done rightly. I think it has been done rightly. So now I am waiting the lady who is behind him, so that she can be questioned by CBI thoroughly. Lady means Mamata Banerjee. I do not mince my words. It is Mamata Banerjee. অন্যান্য আরো খবরের জন্য দেখতে থাকুন ইন্ডিয়া নিউজ বাংলা।